हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो वाउचर के ऊपर आएगी, तो वाउचर के ऊपर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि वाउचर्स का क्या यूज होता है और कौन सा वाउचर कब हमें यूज करना होता है। तो इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों 4 वाउचर के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर और जनरल वाउचर। तो इन चारों वाउचर्स के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर को एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। तो इसमें आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसमें 4 एंट्री आपको दिख जाएंगी। तो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हो गया कैश आप डिपॉजिट कराते हो बैंक में तो कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट किया जाएगा। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कैश विड्रॉ करते हो बैंक से तो भी कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट होगा। और अगर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सपोज एक फर्म के 2 बैंक अकाउंट हैं और अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आता है कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये हो गया आपने कैश अकाउंट से पेटी कैश में अगर पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक वाउचर क्रिएट करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना। उसके बाद वाउचर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसकी शॉर्टकट की वी होती है, वी से भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये वाली डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की और उनके वाउचर्स नेम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आप यहाँ से भी कॉन्ट्रा वाउचर पर जा सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की F4 है तो F4 पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री हम करके देखेंगे कि बैंक में अगर हमें कैश डिपॉजिट कराना है तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्ट्रा वाउचर में क्रेडिट पहले आ रहा है, लेकिन जब हम एंट्री बोलते हैं तो डेबिट साइड पहले आती है और क्रेडिट साइड बाद में आती है। लेकिन जब टैली प्राइम में एंट्री करने जाते हैं तो क्रेडिट साइड पहले आती है और डेबिट साइड बाद में आएगी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप टैली के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें क्रेडिट हमारा कैश हो रहा है तो यहाँ पे कैश डाल देंगे। उसके बाद जो भी फिगर आपको डालनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं 50,000 कर देता हूँ। उसके बाद आप जिस बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट ऑटोमेटिक आ गया। पहले क्रेडिट आया, उसके बाद डेबिट ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और जो भी बैंक आपकी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले ऊपर एक बार आपने फिगर डाली है, उसके बाद नीचे उसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया सेम फिगर। तो आप एंटर करके यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से नोट डाले हैं, यानी कितने कितने वैल्यू के नोट आपने डिपॉजिट कराए हैं। तो मैं यहाँ पे 25 नोट ले लेता हूँ 2-2 हज़ार के। उसके बाद वैल्यू मेरी 50,000 हो जाएगी। और नरेशन आप ज़रूर डालें, नरेशन को कभी स्किप ना करें। उसके बाद एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में इस तरह से एंट्री की जाएगी। तो दोस्तों ये तो कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। आगे हम पेमेंट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर कब और क्यों यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी को कैश में पेमेंट करते हैं तब पेमेंट वाउचर यूज होगा। पेमेंट्स करते हैं चेक से तो आप पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। और अगर पेमेंट करते हैं किसी डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर से तो भी आपको पेमेंट वाउचर यूज करना होगा। तो इसके लिए इसकी एंट्री क्या होगी वो आज हम समझ लेते हैं। किसी भी कैसी भी पेमेंट के लिए आपको पेमेंट वाउचर ही यूज करना है। गेटवे ऑफ टैली पे आपको वाउचर का ऑप्शन दिख जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा और F5 से भी आप जा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद सपोज आपने अमन को कोई पेमेंट करनी है तो एंट्री समझ लेते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि अमन अकाउंट डेबिट टू
बैंक या कैश। अगर आप कैश पे करोगे तो कैश क्रेडिट करेंगे, अगर बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक क्रेडिट करेंगे। और पेमेंट करते टाइम डेबिट साइड बोलने में पहले आ रही है और क्रेडिट साइड बाद में आ रही है। तो पेमेंट वाउचर पे भी आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड पहले आ रही है और क्रेडिट साइड बाद में आएगी। तो अमन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। जो फिगर आपको डालनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया और एंटर कर करके आप नरेशन पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नरेशन डाल देंगे। वेइंग अमाउंट पेड टू, उसके बाद एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों ये पेमेंट की एंट्री हो गई। आपको पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्री करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम रिसीट वाउचर के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसीट वाउचर क्या होता है। तो आप ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा। इसका मतलब किसी ने आपको चेक से पेमेंट दी, कैश पेमेंट दी, डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आया और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अगर आपके पास पैसा आता है। अगर कैसे भी आपके पास पैसा आता है तो उसको रिसीट वाउचर में एंटर किया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है वो हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है। उसके बाद वाउचर पे आप यहाँ से जा सकते हैं या F6 प्रेस करके जा सकते हैं। इसके बाद सपोज आपने रमेश से कुछ पैसा लेना है तो रमेश ने आपके बैंक में पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि बोलने में डेबिट पहले आ रहा है और क्रेडिट बाद में आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने रिसीट वाउचर सिलेक्ट करा तो क्रेडिट साइड पहले आ रही है और डेबिट साइड बाद में आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्रेडिट साइड यहाँ पे पहले ही डाल देंगे तो क्रेडिट में रमेश आएगा। सपोज उससे 50,000 रुपये लेने थे, एंटर कर देंगे। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक डेबिट यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप इसको एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपकी जिस भी बैंक में पैसा आया होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर कर करके आपको नरेशन पे आ जाना है। एक्सेप्ट करा देना। तो दोस्तों ये रिसीट वाउचर हो गया। इसके बाद आता है जनरल वाउचर। सबसे पहले जनरल वाउचर को समझ लेते हैं कि जनरल वाउचर कब कब हमें यूज़ करना होता है। अगर हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है, किसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी और उस पर हमने उसकी एंट्री डालनी तो आपको जनरल वाउचर यूज करना पड़ेगा। प्रोविजनल एंट्री अगर कोई करनी है तो आपको जनरल वाउचर यूज करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, फिक्स असेट के लिए, कोई एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए जनरल वाउचर यूज करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन एरर आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन एरर्स जो भी होते हैं उनके लिए जनरल वाउचर ही यूज किया जाता है। या आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो एंट्री अभी मैंने आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीट वाउचर बताए, जो एंट्री उन तीनों वाउचर्स में नहीं हो सकती वो आप जनरल वाउचर में करेंगे। तो एक चीज़ इसका भी आप ध्यान रखें। तो समझ लेते हैं जनरल वाउचर में एक एंट्री करके देख लेते हैं कैसे होती है। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है, वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे F7 दिख जाएगा, जनरल लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है F7। तो F7 करके आप चले जाएंगे। सपोज हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो बोलने में डेबिट पहले आ रहा है और क्रेडिट साइड बाद में आ रही है, और एंट्री करते टाइम भी डेबिट साइड पहले आ रही है और क्रेडिट साइड बाद में आएगी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो हम डाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन को पहले डालेंगे। उसके बाद सपोज 5,000 की डेप्रिसिएशन हुई, क्रेडिट साइड ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आपको एंटर कर देना है और जो भी आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मशीनरी अकाउंट, उसके बाद इसको नरेशन पे आ जाएंगे और नरेशन में आपको नरेशन डाल देनी है। उसके बाद एंटर कर देना और इसको एक्सेप्ट करा देना।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। और आपको ये भी बता दूं कि अगली वीडियो सेल और परचेज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर आएगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि टैली प्राइम में सेल कैसे की जाती है और परचेज कैसे की जाती है। तो वो चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें।